अड्डा में हर्षदा वीरोर में रहेंगे 1.5 घंटा आपके साथ। और अपनी स्ट्रैटेजी पर आऊँ मैं इससे पहले। हर्षदा, आज का हाई आपने अगर नोट किया हो आ गया। इनफैक्ट अनुज, यकीन मानिए, हाँ। कल दोपहर में क्लोजिंग पर हम यही मेंशन कर रहे थे कि वो पहले आ जाएगा। नहीं, पहले आ जाएगा वो, मतलब पहले आ गया। आजकल की बात हो रही थी, कल रह गया, आज हो गया। मार्केट में ऐसे ही होता है, वो पहले आ जाता है। लेकिन वो 22-124 वाला जो फॉर्मूला था वो खैर 22-124 आ गया। वो एक लॉजिकल टारगेट था निफ्टी का। और देखिए, कई बार लोग पूछते ना कि ये चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं। अब इससे बेहतर जवाब क्या होगा, है ना। हमने कहा था कि 22-124 वो 22-124 आ गया। इनफैक्ट अब तो वो कई जगह पे वायरल भी है, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में अब वो घूम रहा है कि वो 22-124 का वो जो था। और ये कई चीज़ें होती हैं, अपना सदी का सबसे बड़ा एक इवेंट हो रहा है और सबकी इतनी श्रद्धा जुड़ी है उसके साथ, वो हो गया खैर। लेकिन खैर, वहाँ हिट होने के बाद आज तगड़ी मुनाफा वसूली आई। और इनफैक्ट एक थोड़ी सी शायद मार्केट ने वार्निंग भी दी है, हालांकि लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ गई है मार्केट में। लेकिन मिड कैप्स में काफ़ी मुनाफा वसूली है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। देखते हैं आखिरी का फिर 1.5 घंटा किस तरीके से रहता है। वो क्रूशल रहेगा, कंसिडरिंग नॉर्मली हम मंगलवार के दिन देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी से बाहर आता है। आज तो एक और चीज़ है, एचडीएफसी बैंक के नतीजों का इंतजार हम वैसे भी कर रहे हैं। अगले 15-20 मिनट एट द मोस्ट आधे घंटे में नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन अनुज, ये क्वेश्चन आपने सुबह में साउंड किया था कि थोड़ा सा संभल कर चलें। क्या साइन पकड़ा था आपने, और स्पेशली आज के इस फॉल के बाद अब स्थिति क्या और गंभीर हो रही है या फिर एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बिकवाली आई है? देखिए, मैं एक चीज़ मैं अपने शब्दों को बहुत तोलकर बोलता हूँ। पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति पे भी आ जाता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ जो पॉइंट मैंने कहा था। पहली बात, रिस्क रिवॉर्ड 21,800 से 21,900 के करीब आए तो शायद वो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। इन लेवल्स पर खरीदारी करने से मेरे ख्याल से बचना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ जाएं, उसके बाद मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छी हमारी अप्रोच रहेगी। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेकिन अब बात जहाँ तक ओवरऑल मार्केट की है, मिड कैप्स की है, मुझे लग रहा है कि मिड कैप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग की एक्सपेक्टेशन है। और जो पॉइंट्स आपने कहा कि क्या पकड़े थे मैंने, एक तो वो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स एट न्यू हाई 600 के करीब, पुट कॉल रेशियो 1.55 के करीब, इंडिया विक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, जिस तरीके से एफआई के लॉन्ग एक्सपोजर है, और जिस तरीके से किसी को डर ही नहीं है मार्केट में। मेरे को ना मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा वो लगती है ना, जब लोग एक तरीके से एक ये हो जाते हैं ना, देख लेंगे क्या होगा, मतलब आपको लेना ही है, आपको बाय ही करना है। जब वो इस तरीके का माहौल आता है ना, तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे कॉशियस हो जाता हूँ। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये सिंपल है कि मार्केट में इस समय रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को शॉर्ट करके बैठ जाएं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट नहीं चलेगा। हो सकता है मार्केट चल जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से 22,500 पे आ जाए। मेरा व्यू बहुत गलत निकल के आया, मैं एक्सेप्ट करूँगा कि वो व्यू गलत था। लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से एक बार के लिए मार्केट गिर कर 20,500 से 21,000 तक क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और क्या अपसाइड उसके सामने इतनी है? मेरे ख्याल से नहीं है। अब क्रेजी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी मतलब ट्रेंड वाली मार्केट में मार्केट बिल्कुल सब चीज़ों का माहौल बना देता है, वो हो सकता है। लेकिन मैं तो अब थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। मेरा तो व्यू ये है कि यहाँ से लेके बजट तक की हर रैली में आपको बेचना चाहिए। मेरा तो ये व्यू है कि यहाँ से, क्योंकि एक बार जब सिग्नल आएगा ना, तब आप बेच नहीं पाएंगे। वो स्टैम्पीड वाली सिचुएशन जब होती है ना, कि जब मैं स्टैम्पीड आएगा मैं तब बाहर निकलूंगा, तब कोई थोड़ा बाहर निकल पाता है। तब तो आप फंसी जाते हैं। ना। तो इसके लिए फंसना नहीं है, ये मेरा व्यू है। मैं लास्ट की 500 पॉइंट की रैली छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे 1500-2000 पॉइंट की वीकनेस बचानी है। और एक चीज़, अगर निफ्टी पे 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन आती है किसी कारण से, तो सोचिए मिड कैप कितना गिरेंगे और स्मॉल कैप कितना गिरेंगे। ये इस समय बहुत ज़्यादा अति हो गई है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करें, कोई बुराई नहीं है। तो बेसिकली पिछले